पाजी आपने इसमें जो कंपनी कैबिन आता वो क्यों नहीं लिया? 1.5 लाख रुपए महीने सैलरी, क्या बात है। पाजी ने बड़ी अच्छी और यूनिक चीज बता दी। मतलब जैसे कभी कोई डायरेक्ट भाड़ा आपको कहीं जगह का मिल रहा है कनाडा में, नहीं दुबई में लंबा सफर करेंगे तो उसका रेट कम रहता है। अच्छा, तो माइलेज भी ज्यादा जाता है तो वो बचत वहाँ एडजस्ट तो नहीं होती? महीने भर में आप लगा लीजिए, अगर 4-5 दिन कवर हो गए। किसी भी चीज को करने से पहले थोड़ा सोचिए समझिए। मतलब गाड़ी फ्री कर लिया आपने? हाँ भाई। तो मतलब उसको बेच दिया, चला रहा। एक बार आप साउंड सुना सकते हैं पाजी इसका? जी साउंड स्टार्ट कर। टाटा भी हमारे पास है, निलट भी हमारे पास है। कार वाला सिस्टम है कर दिया है तो आपने। जैसे हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। भाई बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि पहली बार अपने चैनल पे ऐसा है कि महिंद्रा ब्लाजो का फेस कॉल वाला मॉडल कोई नया लेके आया, वरना ये 10-10 साल 8-8 साल पुराने ही हमेशा मिले हैं। ब्लाजो आपने देखा होगा कंपनी का भी खूब चलता है, देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू। ये फेस कॉल मतलब सिर्फ इतना आता है महिंद्रा का ब्लाजो 42 ट्रक है भाई। इसके इंजन बता देता हूँ, इसमें एम पावर फ्यूल स्मार्ट वही 7.2 लीटर का इंजन आता है इसमें। 7200 सीसी का 7200 सीसी का इसमें इंजन आता है। 280 HP 280 HP की इसमें पावर आती है। 1050 Nm 1050 Nm का इसमें टॉर्क आता है। इसका पूरा जो ग्रॉस व्हीकल वेट है, ये 42 लिखा हुआ ना 42, तो 42,000 kg इसका पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है। 1 2 3 4 5 6 7 7 दूरी 14 चक्का ये ट्रक है। खाली इतना फेस कॉल होता है, बाकी पूरा पाजी ने बनवाया है, बिल्कुल नया बनवाया हुआ कैबिन है। इसमें 330 लीटर का डीजल टैंक भी आता है और 415 लीटर का डीजल टैंक भी आता है जो आप लेना चाहें। 50 लीटर का इसमें एड ब्लू टैंक होता है। तो देखिए इस तरीके का पूरा डीजल टैंक है, पाजी ने बहुत अच्छा कवर करके रखा है। और ये 50 लीटर का एड ब्लू टैंक में प्रोफाइल बताते हुए चलूँ ताकि सिस्टमेटिक वे में आपको दिखा दूँ। इस तरीके का व्हाइट कलर का है, बीच में जो ग्रिल देख रहे हैं आप, ये है इसकी ब्लू कलर की। पाजी ने ये कलाकारी करा के रखी, ऊपर से आप देख सकते हैं। बीच बीच में अच्छे ड्रोन शॉट भी दे दूंगा तो उसमें आपको सही से अंदाज़ा हो जाएगा। आगे की तरफ झालर वालर लटका के इस तरीके से स्टेप बना के रखा है। तो ये तो कुछ ऐसी इसकी फ्रंट प्रोफाइल है। इस तरीके की पूरी साइड प्रोफाइल है, इस तरीके से बना के रखा है। ऊपर लकड़ी का है, बीच में लोहे की बॉडी है, पंजाबी में कुछ लिखवा के रखा है। ये लिफ्ट वाले इसके टायर्स हैं, आप देख सकते हैं। अंदर ले जाके दिखाता हूँ तो ये देखिए आप। और कबानी का सेटअप ये देखिए आप, पीछे सेमी इलेक्ट्रिक कबानियाँ इस तरीके की लगी हुई हैं। आगे भी दिखा दूँ, महिंद्रा का चैसी है तो उस हिसाब से ये देखिए, ये पैराबोलिक कबानी यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ पे भी जो है पैराबोलिक कबानियाँ ही लगी हुई है, शॉक अब्जॉर्बर वगैरह लगे हुए हैं। यहीं पे इसमें स्पेयर व्हील भी लगा, बड़ा खूबसूरत बना के रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कुछ ऐसा ट्रक दिखाने के लिए जो नहीं देखने को मिलता है। नहीं मिलता तो मज़ा आ जाता है। पीछे तो कोई गाड़ी वाड़ी टकरा जाए तो डैमेज ना हो, तो ये थोड़े से पट्टी लगा रखे टायर वायर के कुछ, और इस तरीके से पीछे की इसकी पूरी प्रोफाइल है, बेहतरीन बना के रखा है। एज इट इज़ उस तरफ की जो प्रोफाइल है, इधर की प्रोफाइल भी सेम वैसी है। प्रेशर टैंक दिखा देता हूँ, ये चीज़ें अच्छे से कवर करके रखी हैं ताकि कोई भी आके इनको डैमेज ना कर सके। 1 2 3 3 प्रेशर टैंक है। वहीं पे इसकी बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे इसका बड़ा सारा एग्जॉस्ट देके रखा है। 28 फीट और 31 फीट 31.5 फीट 28 फीट और 31.5 फीट में इसकी बॉडी आती है। पूरा कंपनी कैबिन और चैसी लेना चाहें वो भी मिल जाता है, कंपनी कैबिन बॉडी भी मिल जाती है और खाली फेस कॉल और चैसी भी मिल जाता है, जिसपे पाजी ने इसको पूरा इस तरीके से बना के रखा है, बहुत खूबसूरत सा। अब चलते हैं ट्रक के अंदर, तो थोड़ा सा स्टेप काफ़ी ऊपर है। एक थोड़ा सा जो स्टेप नीचे लगा रहता है ना, तो कैमरा रख के मुझे चढ़ना पड़ेगा इसमें। अब अपन आ चुके हैं फाइनली ट्रक के अंदर। तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड देखिए, लकड़ी का माइका वर्क से पूरा डैशबोर्ड बना हुआ है इस तरीके से। खाने पीने का सामान फ्रूट वगैरह पाजी का रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके का पूरा डैशबोर्ड वाला सिस्टम है, बना रखा हुआ है। ये स्टोरेज वगैरह बना रखे होंगे आपने अंदर यहाँ पे। और इस तरीके की पूरी जो है इसकी MID आती है। वो 4 स्पोक का महिंद्रा वाला स्टीयरिंग व्हील, यहाँ से आप स्टीयरिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। टोटल कितने गियर्स आते हैं इसमें भाजी? 1 2 3 4 5 6 7 रिवर्स मिला के 7 गियर। लो गियर वगैरह नहीं है इसमें? जी नहीं, लोग नहीं। बटन दिए हुए। अच्छा, बटन्स दिए हुए हैं यहाँ पे, हाई लो मीडियम वाले बटन्स वहाँ दे के रखे हैं। और इस तरीके से देखिए ऊपर से बना के रखा है पूरा ट्रक, माइका वर्क। हल्का सा पंजाब सरहंद वाली फीलिंग दे रहा है, लेकिन आपने वहाँ से नहीं बनवाया। आपने जैसे कि बताया आप ग्वालियर के रहने वाले पाजी हरविंदर पाजी हमारे साथ हैं और रंजीत पाजी हमारे साथ हैं। आप दोनों ग्वालियर के रहने वाले। लाइट जलाई थी अभी आपने, शायद जलाइए ना एक बार और। अच्छा, ये दरवाजा जैसे आपने खोला तो पीछे एक और बार खोलिए, ये ओपन करेंगे देखो। ये जैसे ओपन करा आपने, कार वाला सिस्टम है कर दिया है तो आपने। जैसे दरवाजा खोलेंगे लाइट जलेगी। अरे वाह, बिल्कुल शौकिया तौर पे बना है। हाई लाइट जल जाएगी। हाँ, सोया हुआ आदमी जग जाएगा, किसी ने दरवाजा खोला। हाँ, मतलब अच्छी चीज है ये, मतलब होना चाहिए, बेहतरीन चीज करिए आप। सो रहा लोग नहीं, गाड़ी बाई चांस दरवाजा खोलेंगे जी, लाइट जल जाएगी, सोया हुआ आदमी जग जाएगा। बेशक बेशक। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से बहुत अच्छे सा कवर करके रखा है। कुशनिंग बहुत प्यारी है। पीछे राजस्थानी टच दे के रखा है आपने। यहाँ पे जो बाहर विदेशी ट्रक बना के रखते हैं ज्यादातर लोग, आपने एक राजस्थानी पेंटिंग बना के रखी है। ऊपर स्पीकर बना के रखा हमने, ट्रक बना के रखा। जी, वहाँ पे आपने ट्रक बना के रखा है। जैसे कि मैं गेट बंद करूँ, पास से दिखाऊँ
दिखाऊँ आपको। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी कलाकारी करा के रखी है। और यहाँ आगे लाइटें हैं कुछ? जी हाँ, ये लाइटें हैं ना। अच्छा ये बाकी ये लाइटें सब ये देखो लाइटें अंदर चलती है। हाँ जलाइए ना, वो एक बार लाइटें जलाइए ना। ये देखो पूरी लाइट। अच्छा अंदर एम्बियंट लाइटिंग टाइप लाइटें जला के रखी हैं। ये ये देखिए देखो सारे में लाइटें हैं पूरी। ये रात में और थोड़ी मजेदार लगती होंगी इस ये तरीके देखो, ये से। लाइटें। एक ये लाइट यहाँ पे लगा के रखी है भाई ने। और देखिए वो ग्रीन लाइट है, वहाँ पे ग्रीन लाइट भी लगा के रखी है। अच्छा खूबसूरत सा बना के रखा है। मंदिर में भी है शंकर जी। अच्छा अंदर मंदिर में भी देखिए इस तरीके की खूबसूरत सी लाइटें लगा के रखी हैं। बहुत अच्छा बना के रखा है भाई। आपने लाइटें बंद कर दीजिए। देखिए ऊपर स्पीकर वगैरह है, ऊपर भी स्टोरेज है। यहाँ भी हल्का फुल्का सामान कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। इस तरीके से पूरा बना रखा है। ये देखिए हमारा एसी लगा हुआ है इधर। अच्छा ये पंखा लगा हुआ है। एसी लगा हुआ है हमारा ये इधर। इसमें एसी नहीं आता है, ये आपने AC खाली लगवा फैन सकते लगा हैं। है। हाँ लगवा सकते हैं, जो लगाए तो उठा लीजिए ना भाई, आपको ज़रूरी फ़ोन होगा। ऑप्शन में लगवा सकते हैं, वैसे आता नहीं है। ये आप दोनों ही मोटर मालिक हैं इसके। जी दोनों भाई हैं। वैसे देखिए ये बिल्कुल अलग सी चीज़ हो गई। पहली बात तो महिंद्रा का ट्रक हमारे इधर तो बहुत कम लोग उठाते हैं, ज़्यादातर ड्राइवर भाई चलाते हुए मिलते हैं। और जैसा कि अभी आपने ऑफ कैमरा हमें बताया कि आपके ग्वालियर में ऐसे 7 ट्रक हैं। 7 ट्रक है। ऊपर से कंपनी कैबिन लोग ज़्यादा उठाते हैं इसका। मतलब पाजी आपका कैसा मन हुआ कि ये टाटा मतलब अशोक लीलैंड सारे ट्रक छोड़ के आयशर वायशर भारत बेंज इसकी तरफ जाने का? टाटा भी हमारे पास है, नीलड़ भी हमारे पास है। अरे क्या बात है। हाँ, लेकिन चक्कर के हमने क्या महिंद्रा रिक्स लिया, हमने देखो महिंद्रा लेके देखते हैं इसको भी। ये चीज यूज करेंगे तभी मालूम पड़ेगा ना। सही बात है बिना यूज किया क्या मालूम पड़ेगा इसका। लेकिन हमें बहुत पसंद आई गाड़ी। अच्छा। टाटा से लीलैंड से हमें ज्यादा बेटर फील कर रहे हैं इसमें। क्या बात कर रहे हैं। जी। तो कितना टाइम हो गया इसको आपके पास? ये 8 महीने हुए अभी। 8 महीने हुए हैं। जी। टोटल कितना आपने चला दिया होगा इसे? 65 चल गए। 65,000 8 महीने में अच्छा चला दिया। एक बार आप साउंड सुना सकते हैं पाजी इसका? जी साउंड स्टार्ट कर। साउंड भी यहीं कहीं सुन ले। तो 65,000 अच्छा खासा आपने चला दिया है इसको। इतनी सा भी वाइब्रेशन नहीं है, मतलब स्टार्ट होने पे हल्का सा वो गियर पे तो आता ही है, तो उस तरीके से हल्का फुल्का दिख रहा होगा आपको। लेकिन कैबिन में भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बिल्कुल साइलेंट जैसे स्टार्ट हुआ है। काफ़ी अच्छे तरीके से। बंद कर दीजिए भाजी। मतलब स्मूथ है। आपके पास और भी ट्रक है, उनके मुकाबले आपको मतलब सबसे अच्छा लगा? सबसे बेस्ट तो क्या पाजी सबसे अच्छा लगा आपको इस ट्रक में? इसमें हम लोग को इसकी माइलेज। बाकी ट्रक कोई भी ले लो, हाँ इनका सही पता पड़ता है बुढ़ापे में 4-5 साल बाद। जी। नई गाड़ी कोई भी ले लो, वो तो नई नई में तो सब चलती हैं। सही बात है। नई में सब चलती हैं। जी बिल्कुल। हाँ इसका पता पड़ता है। अभी जी हमने पहला ट्रक लिया हुआ है, हाँ इसका 2-4-5 साल बाद मालूम पड़ेगा इसका क्या है। ये टाटा के मुकाबले नीलैंड के मुकाबले चलती है चलती। अभी के टाइम पे तो हमें बेटर फील। हाँ। अभी आपने माइलेज का जिक्र किया था, तो माइलेज कितना दे रहा है वैसे ही? माइलेज अभी नई गाड़ी अभी इतना देगी नहीं माइलेज। हाँ। जब 1-2 सर्विस होने के बाद अभी होने अभी इसकी एक ही हुई है। नॉर्मल सर्विस अभी वो नॉर्मल हुई है। सर्विस होने के बाद सेकंड सर्विस के बाद में 40,000 पे सर्विस हुई होगी इसकी अभी? जी, 60 60 है। अच्छा 60 पे हुई थी। 60 पे सर्विस पीरियड है इसका। जी। कितना खर्चा आया आपको सर्विस में, आपने जो कराई है? 15,000 रुपये खर्चा है। 15,000 रुपये खर्चा आया उसमें। और उसके बाद कुछ माइलेज में फर्क पड़ा इसमें? यहाँ थोड़ा सा फर्क। कितना माइलेज आ रहा है अभी? अभी आ रहा है 3, 3.25, हाँ 3.20 तक। 3.20 तक पहुंच रहा है 14 चक्का में। मतलब ये और आपका जाएगा माइलेज जाएगा, इसमें। जाएगा। क्योंकि महिंद्रा का मैंने सुना माइलेज थोड़ा ठीक रहता है। जी जी। बाकी जैसे आप लोग सब जगह ऑल ओवर इंडिया चलते हैं, घाट वाट में कैसा क्या परफॉर्मेंस है इस गाड़ी का? घाट में तो मतलब इसका खचाई बहुत है गाड़ी की। देखना नहीं पड़ता। अच्छा। हाई लो ये बटन दिए हुए हैं। हाँ। अगर घाट में इन बटनों को दबा दे तो टाटा गाड़ी का टाटा टाटा लीलैंड निकल कुछ नहीं जाती है है। इसके आगे। अच्छा जी। मतलब जैसे देखिए लोग जो है टाटा लीलैंड का ऐसा कंपेयर करते हैं कि टाटा में पिकअप ज्यादा है और लीलैंड थोड़ा धीरे पिकअप लेती है। टाटा के बराबर की गाड़ी है कुल मिला के, बहुत बढ़िया। लीलैंड से आगे ये। अच्छा भाजी इसका हैंड ब्रेक कहाँ है? हैंड ब्रेक उस साइड लगा। अच्छा हैंड ब्रेक इसका उस साइड दिया हुआ है यहाँ पे। और ये जो बटन लगा है गोल गोल सा, ये हॉर्न है। नहीं ये इधर जो आपने लगा के रखा है। ब्लोवर के लिए है। अच्छा, AC ब्लोवर। अगर ये ब्लोवर एसी अपन लगा ये कंपनी से ही दिया हुआ है? कंपनी से दिया हुआ सिस्टम इसमें एसी लगाने का है इसमें। अच्छा वो नजर मेरी गई थी तो मैंने सोचा पूछ लो आपसे, ये सिस्टम लगाने का है इसमें ऑलरेडी। एसी लगा सकते हैं अपन इसमें। टोटल घर में कितने ट्रक होंगे आपके? हमारे परिवार में 15 ट्रक है। 15 ट्रक है। मतलब आप सब लोग मोटर मालिक ही, घर ही घर के 15 ट्रक है। सारे ट्रक्स आपके पास है? परिवार के। अच्छा ये 8 महीने पहले आपने कितने का लिया पाजी? ये पूरा हमारे को 35 लाख का चेस दिया उन्होंने। 35 लाख का चेज़ ही पड़ा आपको? हाँ चेस दिया। हाँ और इस पे 7 लाख खर्चा आता है पूरा रोड पे चढ़ाने के लिए, बॉडी वगैरह सब बनाने में। कंप्लीट कर और पंजाब लगाते बॉडी इसको, इंदौर बॉडी बनाते तो 2 लाख एक्स्ट्रा लगता है। ग्वालियर में थोड़ा चलो बॉडी
का फर्क है अभी थोड़ा। आप जैसे पंजाब के हैं, आपने सरहद से क्यों नहीं बनवाई, ग्वालियर से बॉडी बनवाई आप? ग्वालियर का घर भी हमारा वहीं ग्वालियर में ही। अच्छा, इसीलिए आपने वहीं की बॉडी बनवाई, क्योंकि आपके पैसे भी बच गए, जी। तो बॉडी अच्छी स्ट्रांग बनती है वहाँ पे। जी जी आपके सामने है, देख लीजिए। हाँ मतलब फिलहाल हर तो जगह का फर्क है भाई, हाँ हर जगह का फर्क है। हाँ, जैसे आपके पंजाब सरहद की थोड़ी वो सी तो बात फिर वो तो अलग ही है, अलग हो जाती है उसके वहाँ मुकाबले की। तो कुछ हाँ, है ही फिर नहीं। वो बॉडी भी अच्छी लगती है ना वो। हाँ हाँ, तो- वहाँ का यहाँ का लकड़ी का फर्क रहता है भाई। भाजी, आपने इसमें जो कंपनी कैबिन आता वो क्यों नहीं लिया? वो इसीलिए लिया नहीं, साथ वालों ने यही उठाई थी हाँ, और सब बोलने लगे यार यही ठीक है, यही ठीक है। महिंद्रा कंपनी की। केबिन में आप इस तरीके से अभी जितना बैठे हैं, हाँ। इतनी देर बिना एसी पंखे के आप हाँ, बैठ नहीं कंफर्टेबली सकते। नहीं बैठ सकते। ये 42 लाख का कंप्लीट पड़ा आपको, जी। लेकिन फाइनेंस करने के बाद कितने का पड़ गया होगा, ब्याज जो लगा होगा इस पे? 60 लाख तक गाड़ी पहुंच जाती है, पूरा खर्चा मिला के सारा A to Z, ब्याज ब्याज। छोटे वो कई खर्चे होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। अच्छा, कितने हाँ। किस्त आती होगी भाजी इसकी? इसकी 99,000 की किस्त है गाड़ी की। बहुत ज्यादा किस्त बनवाई है आपने, लगभग 1 लाख की किस्त बनवा ली आपने तो भाजी। वैसे आप इस लाइन में कब से हैं दोनों भाजी? मेरे को तो 25-26 साल हो गए इस लाइन में। 25-26 साल। शुरू से घर से मोटर मालिक रहे थे या फिर बाद में? हाँ? पहले पहले गाड़ी। चलाई पहले गाड़ियाँ चलाई, कितने साल गाड़ियाँ चलाई थी आप लोगों ने? हमने 2018 तक गाड़ी चलाई है। 18 तक गाड़ी चलाई है, मतलब अभी 2018 में मोटर मालिक बने थे आप। पहली गाड़ी कौन सी थी आपकी? टाटा थी मेरे पास। टाटा थी, मतलब गाड़ी फ्री कर लिया आपने, हाँ फिर तो मतलब उसको बेच दिया, चला रहे हैं? चला चला रही है उसको, अरे दोबारा काफी। पैसे लेके फिर भी खा लिए हमने उसके तो। हाँ, मतलब वो दोबारा आपने रिफाइनेंस भी करा लिया उसको। तो ये टाटा के बाद ये गाड़ी लिया, उसके बाद और ली थी आप? उसके बाद लीलैंड। उसके बाद लेलैंड भी लिया आपने? ये गाड़ी है। तो लेलैंड तो किस्तों पे होगी अभी आपकी, हाँ। उसके बाद ये आपने गाड़ी ली। जब तक गाड़ी किस्त है, जब तक जी, जब जी। तक इसके ऊपर जवानी है, जी। तब तक हमको कुछ बचना नहीं, मेहनत ही करनी है। हमको बचना है जब गाड़ी फ्री हो गई। सही बात है। फ्री होने के बाद ये हमको परेशान करेगी, फिर हमारे लिए गाड़ी सही नहीं है। आपा जी, इसमें बता सकते हैं आप, जैसे डॉक्यूमेंटेशन खर्चा क्या लगता है इस टाइप की 14 टायर ट्रक अगर इंसान लेता है? 2 से 2.5 लाख की समथिंग पहुंच जाता है। के बीच में हम पेपर ओवर करा रहे हैं, जी। तो क्या दलाल के जरिए वो कराना पड़ता हाँ, है। सही बात है। तो हम जो समथिंग जो पैसा लग रहा है उससे एक्स्ट्रा ही लग जाते हैं अच्छा, पैसे तो। पाजी जो आपके पास टाटा है वो भी फेस कॉल वाला ही है? जी जी हाँ? वो भी मतलब आप फेस- बना के ही चलाते हैं, ग्वालियर से ही बनवाया होगा वो जी, भी आपने? ग्वालियर से ही। अच्छा, जैसे आप लोग पंजाबी लोग तो एक देखा जाए तो ट्रक और पंजाब का थोड़ा सा लेना देना रहता ही जी है। जी आप इतने टाइम से इस ट्रकिंग लाइन में हैं, तो आप कैसा बेटर फील करते हैं? जी बेटर फील कर रहे हैं। अच्छा लगती है आपको लाइन? जी। हैं? आप किस रूट पे ज्यादातर चलते हैं, कहाँ चलते हैं पाजी? रूट हमारा तो खास तौर में कहीं कभी हमें तो क्या कि माल मिलना चाहिए, रेट अच्छा मिलना चाहिए, जी। तो बॉम्बे भी जाते हैं। हाँ पिछले उसमें गए थे, रायपुर गए थे, छत्तीसगढ़। जी, जी। उसके बाद अगले ट्रिप में हैदराबाद गए, अच्छा फिर उसमें आए बॉम्बे गए, जी। अब भोपाल आए। तो ये सब आप ट्रांसपोर्टर से ही चलाते हैं? ट्रांसपोर्टर आपके घर के ट्रांसपोर्ट है या फिर कहाँ के? नहीं नहीं अलग अलग ट्रांसपोर्टर से, जैसे ग्वालियर अभी भी अब यहाँ सब खाली किए हैं। हम्म। बात चल रही है, अगर हैदराबाद साइड का अच्छा रेट में मिल गया, या बॉम्बे साइड का मिल गया, या पंजाब साइड का, कहीं का भी रेट अच्छा मिल गया, हाँ। तो उस लाइन की गाड़ी अच्छा, तो लोड कच्चा करेंगे। पक्का माल दोनों लेके जो जाते भी, हैं आप, जो जी। भी आपको मिल जाता जी, है? जी। जैसे अभी आप कहाँ से आ रहे हैं पाजी? अभी हम लोग लुधियाना से आए थे। लुधियाना से, आप पंजाब से क्या लेके आए थे पाजी? आलू लेके आए। आलू लेके आए। कितना किलोमीटर लेके आए होंगे आप यहाँ पे? वो पड़ गया हम लोग को, जहाँ से लोड आउट किए थे वहाँ से वही 1800 का। 1800 किलोमीटर। कितने टाइम में पहुँच गए आप भोपाल? तीसरे दिन 3 दिन पहुँच गए आलू तीसरे लेके? दिन सुबह 4 बजे अच्छा। पहुंच गया। तीसरा दिन लगा तो अंदाजन आपको आलू का क्या रेट लगा होगा पाजी? 250 रुपये। मतलब 2500 रुपये टन के लगभग लगा होगा। ये 31 टन पासिंग है, जी। है ना? इसका पूरा वजन जो है 42,000 kg आता होगा। खाली गाड़ी का कितना वजन आता है इसका? इसका 13 टन 600। और एक्चुअल पासिंग 31 आ रही है या 30 आ रही है इसकी? 30 आ रही है। 30 टन पास। 30 टन 200 ऐसे कुछ। मतलब ये 70,000 के लगभग, आपको 70,000 के लगभग ये भाड़ा पड़ा होगा। जी जी। पहले कभी आए हैं आप भोपाल? हाँ, क्या लेके गए थे उस टाइम? उस समय यहाँ से गेहूं लेके गए थे। अच्छा, वो पतरिया से। गले का गेहूँ जी। कहाँ लेके गए थे पाजी? वो हम ग्वालियर लेके गए थे। तो ग्वालियर तो पास पड़ता होगा आपको, जी। कितना 500 जी, किलोमीटर, जी। 500 किलोमीटर पड़ता जी, होगा। क्या रेट में लेके जाते हैं गेहूँ आप यहाँ से? उस समय 160-70 ऐसे कुछ। मतलब 1600-1700 रुपए के रेट में लेके जी, गए, जी। मतलब वो 40-50 के समथिंग बैठता है। जी जी। जैसे आपका घर ग्वालियर का है, तो आप वहाँ से ट्रिप बनाते हैं जहाँ से जो मिल जाए वैसा वाला नहीं, माल? जहाँ से जो। अच्छा, ऐसा जी। कोई फिक्स नहीं है कि अपने को यहाँ से ट्रिप बना के वापस घर जाना है? जी अजी, आपके जैसे घर में पापा वगैरह भी इसी लाइन में थे क्या? जी। पापा भी। ट्रकिंग लाइन में थे? वो भी मोटर मालिक थे? जी नहीं। अच्छा, वो ड्राइवरी करते थे। मतलब आपने मोटर मालिक बनने का रिस्क 2018 में लिया जी। और आप सक्सेसफुल भी हो गए, क्योंकि एक ट्रक आपका फ्री है। जी जी। भाजी, जैसे ऐसे कोई रूट आप बता सकते हैं जिसपे आप परमानेंट ज्यादातर जाते हो, कि कोई ऐसा रेगुलर माल लेके जाते हो? ज्यादातर पसंद वाला तो ऐसा बोले तो हैदराबाद लाइन ज्यादा, उधर से आम चालू हो जाता है, मौसमी चालू हो जाती है। अच्छा, आम और मौसम्बी ये गर्मी के टाइम आपका गर्मी। चलता होगा, जी, पूरा जी। 4 महीने, जी, जी। है ना? जैसे आप ले ले मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जी। आपका चलता होगा। तो रेट दोनों का एक ही लगता है वहाँ पे? नहीं, रेट तो हैदराबाद साइड का क्या है, अलग अलग
रहते हैं। अच्छा। कभी रेट डाउन हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा हो जाते तो हैं। कहाँ कभी- लेके कभी- आते हैं आप वहाँ से, मतलब ज़्यादातर हम लोग पंजाब साइड लेके जाते हैं? कितना डिस्टेंस पड़ता है आपको हैदराबाद से वहाँ पे? आसपास ही रह जाए, पंजाब मतलब हरियाणा जी, जी, साइड जी, में ले जाते जी। हैं। वही हमें 1800-1900 के डिस्टेंस पड़ जाता जी। होगा। तो अंदाजन आप आम का अपन ले तो क्या रेट लगता होगा इस टाइप के 14 टायर ट्रक का? मतलब मैक्सिमम कितना पहुँचता है? लास्ट 4 तक, लास्ट मतलब 4,000 रुपये टन तक भी पहुँचता है? बस। कम से कम कितना होता है? कम से कम 3 तक पहुंच जाता है। 3,000 रुपये टन तक भी रहता है। और वही सेम मौसम्बी का भी रहता है? हाँ, मौसमी का भी। अच्छा भाजी, आप जैसे दोनों मिक्स चलाते हैं, आप कच्चे माल और पक्के माल पे भी, अब जाहिर सी बात है आप कच्चे माल पे चलाते होंगे तो टाइम पे गाड़ी लगाना, दूसरी चीजें भी, माइलेज वाइलेज पे फर्क पड़ता ही होगा। जी। तो आपके हिसाब से बेटर कौन सा लगता है और किस माल में ज्यादा पैसा रहता है? कच्चे माल पे ज़्यादा। कच्चे माल में ज्यादा पैसा रहता है। तो उसमें जब आप तेज चलाते हैं तो माइलेज भी ज्यादा जाता है, तो वो बचत वहाँ एडजस्ट तो नहीं होती है? नहीं, सब क्या माइलेज ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता उसमें। और कच्चे माल पे क्या क्या आप जैसे कि फास्ट जाएगी गाड़ी 3 दिन में, जैसे हम लोग यहाँ है। हाँ। उस अगर सूखा माल वैसा कुछ रहता हम्म, तो 4 दिन में आते, तो 1 दिन का हमारा वो नुकसान हो रहा है। सही बात है। तो वो दिन है वो जो कवर हो जाते हैं। अच्छा। महीने भर में आप लगा लीजिए, अगर 4-5 दिन कवर हो गए तो मतलब एक साइड का ट्रिप हमारा 35 से 40 हज़ार रुपये का हाँ, हमारा फर्क आ जाता है उसमें। महीने में आप कितनी ट्रिप्स लगा देते हैं? 3 से 4 ट्रिप लग जाते 3 से 4 ट्रिप हैं। ले? हैदराबाद साइड के, हैदराबाद से पंजाब साइड के, या अच्छा। बॉम्बे से पंजाब साइड के। अभी क्या पंजाब से आलू आ रहा है, हाँ। आलू लेके आ रहे हैं हम लोग। ये आलू कब तक चलता है भाजी, कब स्टार्ट होता है? ये भी इसको 1 महीना हो गया चालू हुआ है पंजाब से। तो जी, कब तक चलता है भाजी? अभी तो चलेगा, हाँ? 1 महीना कम से कम और चलेगा। मतलब 2 महीने चलता है ये आलू। पिछली बार भी हम लोग वहाँ से पंजाब से लेके आए थे हाँ। उज्जैन का, हाँ। फिर उज्जैन से लोड किए पूना गए, पूना से फिर प्याज भर के दिल्ली आए। जैसे हम कहीं डायरेक्ट हैदराबाद, पंजाब से हैदराबाद जाएंगे, हाँ। कहीं भी जाएंगे डायरेक्ट लंबा सफर करेंगे तो उसका हाँ। रेट कम रहता है। अच्छा। छोटे टुकड़े में भर के जाओगे तो रेट कम में, लेकिन बेनिफिट ज्यादा मिल जाता है उसमें। अच्छा, मतलब टुकड़े में जैसे जगह जगह छोड़ते हुए वहाँ से लेके जाएंगे? हाँ, जैसे अब यहाँ भोपाल का लेके, भोपाल से अगर मैं हैदराबाद भर लेता हूँ हाँ। तो मैं डायरेक्ट अगर जाता हाँ। तो उसमें मेरा नुकसान है, इसमें फायदा है। हम्म। तो हैदराबाद का मेरे को लग रहा था 300 के समथिंग। हाँ। अब मैं वहाँ से आया हूँ यहाँ तक 250, हाँ। 2,500 रुपये के हिसाब से। 50 रुपये के चलते मेरे को हैदराबाद जाना पड़ता है। यहाँ से कितना किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। अच्छा, वहाँ से डायरेक्ट हैदराबाद जाते आप तो 300 जी। मिलता, लेकिन वो डिफरेंस कितना आ जाता है? जी, जी। इसलिए आप पहले वहाँ से भोपाल आ गए, जी। तो यहाँ से हैदराबाद जा रहे हैं। जी। ये एक आपने बड़ी अच्छी चीज बताई कि रूट आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो कि जी, वहाँ से ये वहाँ हाँ। जाएगा तो क्या एक एक्चुअल जी, जी, जी। एस्टिमेट निकलेगा। जी, जी। अच्छा, इसका भी ये भी नॉलेज और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है जी, बाजी। जी। बाजी ने बड़ी अच्छी और यूनिक चीज बता दी। मतलब जैसे कभी कोई डायरेक्ट भाड़ा आपको कहीं जगह का मिल रहा है तो ये भी पता होना चाहिए आसपास एरिया में कि 100-500 किलोमीटर में और कहाँ से उस जगह का भाड़ा मिल रहा है। तो वहाँ से ये रेट 250 का ये अलग पड़ जाएगा, ये 300 का अलग पड़ जाएगा। जी, जी। तो ऐसे में ज्यादा पड़ जाता है पाजी। जी। अच्छा पाजी, जैसे ट्रकिंग लाइन में वाकई में एक आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइएगा, आप काफी पुराने हैं, है एक्चुअल में कमाई है इस लाइन में? जी, कमाई तो है, पहले जैसे अब वो नहीं रह गया। क्या कि डीजल का रेट अभी बहुत बढ़ गया, भाड़े का रेट बढ़ा नहीं है जी। डीजल के हिसाब से। जी। हाँ, अगर भाड़े ठीक ठाक मिलते रहे, अगर मेहनत करे आदमी तो सब कुछ है। मेहनत नहीं करेगा तो ड्राइवर के भरोसे छोड़ दोगे तो फिर वो तो उसको आते और जाते घर भी रुकना है, हर चीज़ों को देखोगे तो नहीं हो पाता है। अब जैसे आप दोनों भाई हैं आप, जी, जी। जैसे एक इंसान का 25 किस्त तो आपको निकालना ही पड़ता होगा खर्चे निकालना पर। पड़ता, जी, आप जी। भी फैमिली वाले होंगे, वो भी फैमिली जी, वाले होंगे, जी, जी। तो इसकी जो किस्त है वो आप आराम से निकाल पाते हैं? जी, निकाल हैं? लेते तो ये चारों ट्रिप लगाने के बाद निकलती है, कुछ 1 या 2 ट्रिप में ही किस्त निकाल लेते हैं इसकी आप? 2 ट्रिप में किस्त निकल जाती है। 2 ट्रिप में किस्त निकल जाती है, बाकी जो 2 ट्रिप्स होती है आपकी सेविंग? 2 ट्रिप में किस्त निकलने के बाद कुछ पैसे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अच्छा, जी। इसकी जैसे 14 चक्का ये ट्रक है, आपके पास टाटा कौन सा वाला है? 12 चक्का है। वो 12 चक्का है, तो 12 चक्के के बाद 14 चक्का पे जाने का कैसे सोचा पाजी? आदमी हर कोई आगे बढ़ने की सोचता है। जाहिर सी बात है। ये अब ये थोड़ा सोच रहे हैं, अभी अगला सीजन जैसे आएगा तो 16 चक्का, एक 16 चक्का भी उठाने का सोच रहे हैं? जी। क्या बात है, कौन सा उठाएंगे वो? ये महिंद्रा के। महिंद्रा का? अच्छा, आपको महिंद्रा का ट्रक जज गया बाजी, जी, मतलब महिंद्रा महिंद्रा का ही लेना है। उठाएंगे आप? जी, अच्छा। केबिन वाला। अच्छा, इस बार कैबिन वाले केबिन लेंगे? वाला लेंगे। मतलब- तो महिंद्रा में अभी 16 में तो दे नहीं रहे हैं। अच्छा, 16 चक्का में बिना नहीं, कैबिन के नहीं, नहीं। चेजी नहीं मिल रहा जी, उसमें? नहीं। तो आप कैबिन वाला उठाएंगे? जी। मतलब आप हर तरीके के शौक कर रहे हैं बाजी, मतलब आप ये चेजी वाला भी रख रहे हैं, महिंद्रा भी रख रहे हैं, कैबिन वाला भी जी। लेंगे, तो एक अलग एक्सपीरियंस अच्छा है, जानने को मिल जाएगा जी। आपके साथ। वो एक टाटा कौन मैनेज करते हैं आपके ड्राइवर? वो छोटा भाई है एक। अच्छा, एक और छोटा भाई है, जी। उस टाटा मैनेज करवाते जी, हैं? वो उसके साथ में एक ड्राइवर है। एक भाई है, वो विदेश में है। विदेश में? जी। अरे क्या कर रहे हैं वो? वो भी वहाँ ड्राइवरी कर रहा है। क्या नाम है उनका? उसका सिमरजीत। कनाडा में? नहीं, दुबई में। दुबई में ड्राइवरी कर रहे हैं? एक्ट्रोस चलाते होंगे वो मर्सिडीज एक्ट्रोस? हाँ, मर्सिडीज। अच्छा, वो बता सकते हैं भाजी, अब दुबई में मतलब ट्रक ड्राइवर की क्या इनकम होती होगी? जैसे आपके भाई करते हैं, यहाँ के ट्रक ड्राइवर ज्यादा से ज्यादा 30-40 हजार कमाते हैं, तो वहाँ पे दुबई में क्या हाल होगा? वो उसका पड़ जाता है 1.5 के
1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख रुपए महीने सैलरी, क्या हाँ, बात उसी है। के आसपास है। खर्चा ज़्यादा है तो 1, 20, 30, 10 ऐसे है हाँ तो फिर भी पाजी 1 लाख के ऊपर मतलब जी, 1 लाख के ऊपर। और सुकून कितना है वहाँ ड्राइवरों के लिए, मतलब रात में गाड़ी नहीं चलाना या इस तरीके से। हमारे हिसाब से तो बेटर नहीं है। आपके हिसाब से बेटर नहीं है? यहाँ क्या क्या अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ। जहाँ रुकना है रुको, जैसे बात। मर्जी बात करो। वहाँ ये सिस्टम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए परेशानी के तौर पे, जैसे दूसरी जो रोड की परेशानी है यहाँ पे, नहाने धोने खाने पीने की, आरटीओ बॉर्डर की, वो सब वहाँ नहीं है। नहीं है। हाँ। तो free वहाँ है। बॉर्डर में भी क्रॉस होने आपको कोई पेपर नहीं लेके जाना है, कुछ नहीं जाना है, ऑटोमेटिकली आप निकल के जाएगी, स्कैन होते हुए जाएगी गाड़ी। सही बात है पाजी, सही बात। हर चीज गाड़ी का स्कैन होगी, नंबर से सब पता लग जाएगा, पेपर गाड़ी में क्या लोड है, कितना है क्या है, सब उसी में हो जाएगा। आप एक रोड पे खड़ी नहीं कर सकते, एक पेट्रोल पंप पे आप जाइए, वहाँ गाड़ी पार्किंग है, पार्किंग में लगाइए, वहाँ को कपड़ा से लेके जूता चप्पल खाना पीना क्या लेना है हर चीज़ मिलेगी वहीं पे। आपको वो किसी रोड में किनारे पे आप कहीं गाड़ी लगा नहीं सकते। मतलब यहाँ पे भी ट्रक लाइन बुरी नहीं है, बस मैं फैसिलिटीज़ को थोड़ा सा बुरा बोलता हूँ कि जहाँ मतलब बिना वजह परेशान किया जाता है, और एक जो नज़रिया होता है ना ट्रक ड्राइवर के लिए कि यार ये ट्रक ड्राइवर है तो ऐसा होगा, वो थोड़ा सा चीज़ें बेकार है। बाकी बाहर बहुत जो ट्रक लाइन है उसको बहुत ज़बरदस्त माना जाता है, मतलब इज्जत भी रहती है, सारी चीज़ें भी रहती है, एजुकेटेड लोग ट्रक चलाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इस लाइन को इस तरीके से बना रखा है, वरना लाइन बुरी नहीं है वैसे ये। आप जैसे इतने टाइम से हैं पाजी, तो कुछ कहना चाहेंगे नए ट्रक ड्राइवर, नए ट्रक मालिकों के लिए, कुछ जो भी आपका मैसेज है? नए के लिए क्या बोलेंगे, हम तो यही बोलेंगे कि आप मेहनत करिए, हाँ तो आप आगे बढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। वो तो बस सब आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी भी काम के लिए। हाँ दिल छोटा ना करे, आदमी हिम्मत से काम ले, सही बात सक्सेस है। होंगे। किसी भी चीज को करने से पहले थोड़ा सोचिए समझिए तो आगे बढ़िए। हाँ थोड़ा नॉलेज लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए। जैसे आप लोग इतना एक्सपीरियंस करने के बाद सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसा नहीं कि जैसे डायरेक्ट घुस के चले आ गए अपन मार्केट, दूसरों का भी खराब किया। अभी हम लोग को यहीं से माल मिल रहा है लेकिन नहीं भरे, हम लोग पता कर रहे हैं सारे तरफ का, हाँ। कैसे कहाँ से क्या है कैसे, उसके बाद ही रीजन सही बात लेंगे। है। क्योंकि पता है हमें गाड़ी आज तो लोड नहीं होगा, होनी कल ही है, हाँ। टाइम है हमारे पास, तो जल्दबाजी क्यों करें। सही बात है। चलिए पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आपका कैबिन वाला ब्लाजो भी आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रकों के आप मालिक बने, क्योंकि अब आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, एक मार्केट में पहचान बन चुकी है। तो भाई लोग, ये था हमारा पाजी के साथ पूरा वीडियो। बड़ा मज़ा आया उनसे बातचीत करने में। पंजाबी और ट्रक लाइन थोड़ा सा एक जुड़ाव रहता ही है, बहुत पुराने लोग रहते हैं, तो ये लोग ज़्यादातर मोटर मालिक रहते भी हैं, सिस्टमेटिक तरीके से ट्रक को चलाते हैं, अच्छे से मेंटेन करा, और बड़ा ज़बरदस्त ट्रक है, पूरा दिखाने में मज़ा है। कुछ ट्रक ऐसे रहते हैं जो कभी ना देखने को मिलते हैं, अपने चैनल पर नए आ जाते हैं, इस तरीके से मुझे वो बताने में बड़ा मज़ा आता है आपको वो बताने में बहुत मज़ा आता है मुझे आपको। इस टाइप के ट्रक ढूंढने की मेरी कोशिश तो रहती है कि परमानेंट ढूंढता रहूँ इस टाइप के ट्रक जो कभी ना मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अपन बना ही चुके हैं, बहुत सी चीज़ें ज़्यादातर बना चुके हैं, फिर भी जो कोई नया मिलता रहेगा हमेशा आप लोगों के लिए मेहनत करके लाता रहूँगा। तो गाइस, ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो। होप करता हूं गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।